साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडी चैनल में। आइए आज के इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से 10 या 15 आपके एग्ज़ाम में जैसे के तैसे छप जाएंगे। एकदम मेरा वादा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ये सक्षमता प्रधान शिक्षक, सीटेट और बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सारे 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जब हुआ, इरविन ने उनको अस्वीकार कर दिया 11 सूत्री मांगों को, ठीक है। तो उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। देखिए, एक महीना बाद साल वहीं रहेगा और ये डेट आधा 12 का आधा 6 हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है, इसमें देखिए ये जीके के सेक्शन में पूरा मिलाकर प्रश्न होगा ताकि आपका 10 से 15 इससे मैच कर जाए। वन लाइनर आपको जानबूझ करके ये आंसर दे रहा हूँ ताकि ऑप्शन आए तो आप इस ऑनलाइनर पे जाइए, ठीक है। प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न इसी में है, प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। आगे चलिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? तो आप सबको पता है कि 2 लगातार देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, यानी पृथ्वी 1 देशांतर घूमेगी तो 4 मिनट घूमेगी। तो पृथ्वी 1 घंटे में यानी 60 मिनट की बात कर रहा है, तो 60 मिनट में 4 से भाग दे दीजिए तो कितनी 15 देशांतर घूम जाएगी, ठीक है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, भूगोल का सवाल है। चलिए यहीं पे आप एक चीज़ और जान लीजिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो एक देशांतर में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना 330 मिनट। 60 से भाग देंगे तो 6 × 30, 300 और 30 बच जाएगा, यानी ये जब काटिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट आपका आंसर आएगा। इसीलिए आईएसटी से, इंटरनेशनल टाइम से यानी अंतर्राष्ट्रीय समय से भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि यह पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री को हम लोग यामोत्तर रेखा कहते हैं। यामोत्तर रेखा या भारत का मानक समय रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए, पृथ्वी, सूर्य
और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा है, इसके बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच ये चंद्रमा आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का भी याद कर जाइएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल संचालन का शुरुआत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ है, यानी टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वट वृक्ष, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो पायलट होता है। पायलट ऑफिसर सबसे छोटा पद होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा होता है? तो वह परमवीर चक्र होता है। देखिए, युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो वह परमवीर चक्र होता है। लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? तो वह भारत रत्न होता है। भारत रत्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला प्रश्न, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण जब होता है तो ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो वह बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5। ठीक है। वायुयान किस मंडल में चलती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत उसी मंडल में पाई जाती है। चलिए अगले पेज। नेक्स्ट प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है, तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला के लिए मशहूर थे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान किस लिए मशहूर थे? तो वह शहनाई वादक थे। और अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये तबला के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट प्रश्न, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, कौन? हुमायूं। कौन गुजारे थे? हुमायूं। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते। अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में ये त्रिमूर्ति है। आगे देखते हैं प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, ये करावती नहीं,
कवारती है। आगे देखते हैं प्रश्न। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो महाराष्ट्र में काली मृदा, कपास के लिए काली मृदा काफ़ी फेमस होती है, इसीलिए महाराष्ट्र में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। तो महाराष्ट्र में कौन सी मृदा? तो काली मृदा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिलोकीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा। कहाँ स्थित है? एलोरा में। नेक्स्ट, हरित क्रांति का अर्थ है तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज जब बढ़ाया जाता है तो उसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। कमेंट में आपको जवाब देना है, श्वेत क्रांति जुड़ा है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, बागवानी क्रांति, ये सब क्रांतियाँ हुई थी। तो आपको केवल बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। आप लोग देखते हैं ना, सड़क के अगल बगल वृक्ष लगा रहता है। मेन काम होता है कि भू संरक्षित किया जाता है, यानी मृदा को बांध के रखने के लिए वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। चलिए अगले पेज पे चला जाए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे पुराना महाकाव्य भारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। कहाँ से? जम्मू से कन्याकुमारी, यानी उत्तर से दक्षिण के तरफ पूरा। यानी किन दो स्थानों के बीच? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का एक अधिकारी पद है जनरल। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? पवित्र नहीं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा
बोली जाती है और ये सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। ये सर्वाधिक साक्षर और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का। चलिए आगे देखते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो ये नेकचंद्र ने बनाया था। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट प्रश्न, जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊँट का जो आप कुबर देखते हैं, कुबर, वो क्या होता है? तो वह वसा होता है। क्या होता है? वसा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो यह रूस है। चलिए, विश्व का सबसे लंबा पशु क्या है? तो यह जिराफ है। आगे देखिए, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए यहाँ पे नंबरिंग मिसप्रिंट हुआ है, सीधे 46 के बाद 50 आ गया। अगले नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चलिए 100 प्रश्न कर लिया जाए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये तेंजिंग नोर्गे हैं। आगे देखते हैं, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है कारगिल। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ये संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट, मॉनसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाओं को मॉनसून हवाएं कहते हैं। नेक्स्ट, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बरदौली आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और ये भारत के प्रथम गृह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। देखिए ये अभी चर्चा में है, ये कन्याकुमारी में अभी नरेंद्र मोदी गए थे मौन के लिए, तो ये कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के स्मृति में समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है,
13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और उसको हंसराज भारतीय ने मदद किया था। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो इसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन है? तो यह केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते थे। बाल दिवस 14 नवंबर को जो मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी हम लोग कहते हैं, तो वहीं गुलाबी नगरी। अगला प्रश्न देखिए आ गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वह भारत रत्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। चलिए, प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आगे, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। नेक्स्ट है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। आगे, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बिहार के बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते। अगला है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में प्राप्त हुई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक्स से। नेक्स्ट, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा को देखिए, अक्षांश रेखा ये विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के समांतर कहते हैं। एक चीज़ यहाँ ये भी जान लीजिए, ये 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 22 जून या 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए देखिए, प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु रंगून हुई थी। इन्हें रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राम गोपाल चारी। लेकिन यहीं आएगा कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या कहिएगा? माउंटबेटन। क्या कहिएगा? माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राम गोपाल चारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्तियां हैं। आगे, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये लोथल में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है और म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा यहीं साझा करता है। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर ये भारत के सिक्किम में स्थित है। आगे देखते हैं, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। अगला प्रश्न, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। इसमें दो प्रश्न आपको याद होगा, प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। आगे देखते हैं, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं? तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक हैं। दास कैपिटल के लेखक आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। कार्ल मार्क्स। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और हाँ, अगर ये सेक्शन आपको पसंद आया है या आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के आखिरी प्रश्न हम लोग देखे हैं, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो अमीबा तो एक कोशिकीय होता है, तो एक। तो आज का यह सेक्शन समाप्त होता है। जीके का यह महामैराथन था जिसमें आपका 15 से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू ज़रूर लड़ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।